आगामी विधानसभा चुनाव में रीवा विधानसभा से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य राजेश मिश्र और बब्लू द्वारा अपनी प्रबल दावेदारी मानते हुए न्यूज़ वन संवाददाता को एक चर्चा में बताया कि राजेश मिश्र पप्पू जी, आप सन 1984 से कांग्रेस में जुड़े जी। पहला पद आपको कौन सा मिला? 89 में प्रेस प्रवक्ता थे मुकेश श्रीवास्तव जी, शहरी व कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय से हम लोगों ने सक्रिय राजनीति शुरू किया। इसके पूर्व सिरमौर चौराहे पे जो दुकानें बनी, नगर सुधार न्यास का गठन हुआ था, तो करीबन 200 दुकानदारों को हम और विशंबर पांडे जी जो इस वक्त दिवंगत हो चुके हैं, उनके साथ मिलकर गरीबों को दुकानें दिलाई। छोटी छोटी गुमती ठेला थे। उस समय से राजनीति हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में। यानी 84 में पहला काम आपने किया कांग्रेस के लिए, वहां से आपकी राजनीति चालू हुई और शिखर तक पहुंची। आप के राजनीतिक गुरु कौन हैं? हम कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते थे और यहाँ पे हम गुटी राजनीति से दूर रह के कांग्रेस के लिए काम करते थे हमेशा। शुरुआत किया 89 पे, जब महारानी प्रवीण कुमारी जी लोकसभा लड़ी कांग्रेस, वो हमारे वार्ड नंबर 12 में आई, घर में भी आई। इसके उपरांत श्यामाचरण शुक्ला जी यहाँ आए। तो हम बड़े बड़े लीडरों से सबसे मिलते थे दिल्ली भोपाल में, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखते थे कि कांग्रेस के लिए काम करना है। बब्बू जी, आप निर्विवादित कार्यकर्ता के रूप में आपको कई पद मिले, ऐसी क्या वजह हुई कि अभी तक आप कांग्रेस में निष्ठा से ईमानदारी से काम कर? आपको किसी पद से या विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम से क्यों नकारा गया? नहीं जी, नहीं, ये नकारा तो नहीं जा रहा है। पार्टी का संगठन में हम लोग काम करते आ रहे हैं और पार्टी जब समझेगी कि रीवा से टिकट देना है, तो उस समय जनता का आशीर्वाद लेकर और आप सबका प्रेम लेके टिकट मिलने के बाद मैदान में आएंगे। यूँ देखा जाए 84 से सफर करके अभी 2018 हो गया है, काफी समय के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को क्यों भूल रही है? इसका क्या वजह है? अब इस बात को तो हाईकमान या बड़े लीडरों को सोचना चाहिए कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाना उचित है, बल्कि ठेकेदारों या नए जो पार्टी में आए हैं उनको अपन 15 वर्षों से जैसे भाजपा की सरकार है, हम लोग प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे शहर पे धरना प्रदर्शन बराबर बैठकों पर उपस्थित होते हैं। इस बात की आप लोगों को भी जानकारी है। पार्टी के ध्यान में भी इस बात का नहीं आया है कि ये टिकट इनको मिलना चाहिए। जिस दिन आ जाएगा उस दिन टिकट मिल जाएगा। बब्बू जी, इतना लंबा सफर करने के बाद अभी भी आप ईमानदारी से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हो, आप चुनाव में लग जाते हैं जी। क्या वो जब चुनाव में हार जाते हैं, बड़े लीडरों को ये नहीं सीख लेना चाहिए कि उन जमीन के नेताओं को भी जोड़ के जो काम कर रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए? नहीं, इस बार राहुल गांधी जी इस बात को ध्यान देकर सर्वे करा रहे हैं और जो पार्टी के वर्कर हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, पोलिंग तक अपन काम कर रहे हैं। इस बार निश्चित तौर पे कांग्रेस पे नए लोगों को भी टिकट दिया जाएगा। गांधी के मार्गदर्शन में दिया, सोनिया गांधी के भी और राहुल जी के भी मार्गदर्शन में, अनेक शीर्ष मंत्रियों के मार्गदर्शन में आप काम करते चले आ रहे हैं। क्या इन्हें याद नहीं आती कि एक वर्कर को भी नजरअंदाज न किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए? ये जब आप रीवा आए तो उनसे पूछिए कि वर्करों को टिकट क्यों नहीं दी जाती। तो ऐसा नहीं है, वर्करों को भी मिलती है। अभी तो संगठन में हम लोग काम कर रहे थे, दिल्ली में पूछा गया महासचिव बाबरिया जी ने कि आप संगठन में काम करना चाहते हैं कि टिकट चाहते हैं। तो इस बार हमने कहा कि 20-25 सालों से संगठन में किए, इस बार आप टिकट दीजिए, चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़के जीत के भी दिखाएंगे। जिस तरह रीवा में कांग्रेस के ही लोग ऊपर से कैंडिडेट थोप देते हैं और कांग्रेस बुरी तरह हारती है, इसके बारे में क्या कहना? इस बात पे हाईकमान को विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट देने से अपन दूरी बनाएं। पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, सेंट्रल में भी, स्टेट पे भी।